నేను శారదానండి. నేను ఈవేళ విష్ణు పురాణం ద్వితీయ అంశంలోన 15వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను. मैं शारदा 15 अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। विष्णु पुराण का द्वितीय अंश का 15वां अध्याय। ऋभु द्वारा निदाघ और अद्वैत को ज्ञान का उपदेश। शौवीराज को मौन देखकर भरत बोले, हे राजन, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने निदाघ को जो उपदेश दिया वह कथा सुनाता हूँ, अतः ध्यान पूर्वक सुनो। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र ऋभु थे, जो स्वभावतः परमार्थ तत्व के ज्ञाता थे। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र निदाघ उनके शिष्य हुए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक संपूर्ण तत्वज्ञान का उपदेश उन्हें दिया। महर्षि ऋभु ने देखा कि संपूर्ण तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी निदाघ की अद्वैत में निष्ठा न थी। अत्यंत रम्यवर्ण उपवनों से शोभित देविका नदी के तट पर पुलस्त्य जी ने वीरनगर नामक नगर बसाया। उस पर वे योगवेत्ता ऋभु के शिष्य निदाघ रहते थे। 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत महर्षि ऋषु अपने शिष्य की नगरी में गए। उस समय निदाघ ने कहा, मेरे घर में सत्तू, जो कि लपसी, कंदमूल, फल तथा पुए बने हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण कीजिए। तब महर्षि ऋभु ने कहा, ये सभी कुत्सित भोजन है, मुझे मठा, खीर, हलवा और खाड़ से बने भोजन कराओ। महर्षि के वचनों को सुनकर निदाघ ने अपनी स्त्री से कहा, हे गृह देवी, घर में जो भी अच्छी वस्तुएं हैं उससे भोजन तैयार करो। इतनी कथा सुनाने के बाद जड़ भरत ने सौवीर राज से कहा। उसकी स्त्री ने पति की आज्ञा पालन ब्राह्मण के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाई। तत्पश्चात उन्हें भोजन कराने के उपरांत निदाघ ने पूछा, भोजन करके आपकी क्षुधा शांत हुई अथवा नहीं? तब महर्षि ऋभु कहने लगे, हे राजन, मुझे अभी क्षुधा व्याप्त ही नहीं हुई, फिर तृप्ति होने अथवा न होने का प्रयोजन जठराग्नि द्वारा ठोस वस्तुओं का क्षय होने से मनुष्य को भूख सी लगती है, और जल के क्षीण होने से प्यास और क्षुधा और तृषा मनुष्य की देह में कर्म है। मेरे नहीं, मैं सदैव तृप्त हूँ। स्वस्थता और तुष्टि मन में होते हैं, ये मन के धर्म हैं। आपने यह पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ तक जा रहे हैं। इस संबंध में मेरा कथन है कि आत्मा सर्वगत है, इसलिए कि यह आकाश के समान व्यापक है, और तुम्हारा यह कहना कि कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे सार्थक नहीं है, क्योंकि न मैं कहीं जाता हूँ और न आता हूँ, तथा एक स्थान पर भी नहीं रहता। और तुमसे जो मधुर अन्न के लिए मैंने कहा, मैंने देखना चाहता था कि मधुर अन्न क्या है, स्वादिष्ट और स्वादि विहीन क्या है, जो आदि मध्य और अंत काल में रुचिकर हो। हे राजन, जिस तरह मिट्टी के पात्र को लीपने पोतने से यह और अधिक ठोस तथा मजबूत होता है, उसी तरह यह नश्वर तन भी है, जो गेहूं, गुड़ की घी, फल आदि का इस पार्थिव शरीर के पोषक हैं, न कि आत्मा के। अतः स्वादु अस्वादु का विचार त्याग कर समदर्शी बनना चाहिए, जो मोक्ष का एकमात्र साधन है। उनके वचनों को सुनकर राजा नतमस्तक हो गए और विनय पूर्वक कहने लगे, हे महाभाग, आप प्रसन्न होइए। मैं और मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं? कृपा करके बतलाइए। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया। तब ऋभु जी बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु ऋभु हूँ। तुझे सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु ही मैं यहाँ आया हूँ। तू संपूर्ण सृष्टि को परम पिता परमेश्वर वासुदेव का ही स्वरूप जानो। तब उन्होंने ऋभु को श्रद्धा भाव से प्रणाम किया। इस प्रकार सौवीरराज को ज्ञान का उपदेश करके जड़ भरत चले गए। 15वां अध्याय समाप्त।